किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, हमें पता है कि आपको धान लगाए हुए, आपको धान की रोपाई किए हुए लगभग 20 दिन के ऊपर हो गया है। जो किसान भाई 20 दिन के ऊपर जिनको धान लगाई हुई हो गया है, या 30 दिन हो गया है, या 35 दिन हो गया है, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। किसान भाइयों, आपके धान के पौधे में कल्लों की संख्या अब ये निर्भर करती है कि आपका धान का पैदावार कितना होने वाला है। अगर आपके धान के पौधे में कल्ले की संख्या ज़्यादा है तो आपके धान में पैदावार ज़्यादा होगी। अगर आपके धान में कल्लों की संख्या कम है तो आपके धान में पैदावार कम होगी। किसान भाइयों, यदि पौधा आपके खेत में होगा तो भी फल उसमें आएगा। अगर पौधे की कमी होगी तो फल की कमी ऑटोमेटिक होगी। किसान भाइयों, कल्लों की संख्या को बढ़ाने के लिए हम कई प्रकार की मार्केट से दवाई खरीद के लाते हैं और उससे हम कल्लों की संख्या को बढ़ाते हैं। आज हम एक ऐसी दवा का इस्तेमाल करने वाले हैं किसान भाइयों, जो हमें बहुत ही सस्ते में और अपने घर के आसपास ही मिलने वाली है। और उसका प्रयोग करने से हमारे पौधे में कल्लों की संख्या तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, पौधे में रोग प्रतिरोधी क्षमता भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, जिससे कि आपके धान की कटाई तक किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। किसान भाइयों, ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मेरा नाम है पंकज तिवारी। आपका स्वागत करते हैं पंकज की किसान पाठशाला यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, हम बात करने वाले हैं सरसों की खली का प्रयोग आप अपने धान के खेत में किस प्रकार से करें कि आपके धान में कल्लों की संख्या के साथ साथ उपज भी खूब मात्रा में बढ़े। किसान भाइयों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आपके जो खली है सरसों की, उसमें कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं। सरसों की खली में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, सल्फर, इसके साथ में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुणों से भरपूर होता है। किसान भाइयों, सरसों की खली में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, ई और मिनरल्स पौधों में अधिक फल फूल बढ़ाने में भी मदद करते हैं। यानी कि जड़ से लेके और फल फूल तक हर प्रकार से जो आपका ये सरसों की खली है, ये आपके पौधे में उपयोग होने वाली है। अब इसका प्रयोग किस प्रकार से करना है, हमें ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। अगर इसकी जानकारी हमें किसान भाइयों नहीं होगी तो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमें कितने मात्रा की ज़रूरत है। 1 लीटर पानी में 25 ग्राम सरसों की खली बढ़िया से आप घोल लीजिए। घोल के 1 लीटर पानी में उसको मिला दीजिए, ये जैसे आप बोतल में देख रहे हैं। किसान भाइयों, एक बात आपको बताना बहुत ज़रूरी हो गया है, वो ये है कि अभी बरसात का महीना चल रहा है और बहुत सारे जो ग्लाइफोसेट प्रकार की दवाएं होती हैं, जो घास को सुखाने वाली दवाएं होती हैं, उसका खूब प्रयोग किसान भाई अपने टंकी में कर रहे हैं। अगर आप अपने धान के खेत में या सब्जी में या किसी प्रकार की खेत में जिसमें आप दवा का छिड़काव कर रहे हैं, उसमें करने से पहले आप अपनी टंकी को खूब बढ़िया से 2-3 बार साफ कर लीजिए। उसके बाद ही आप दवा का इस्तेमाल अपने खेत में करिए। क्या पता आपने ही अपने टंकी में कभी ग्लाइफोसेट की दवा का इस्तेमाल करके 15 दिन के लिए छोड़ दिया हो, उसके बाद आप उपयोग कर रहे हो और जब अनहोनी होना होता है तो ऑटोमेटिक हो जाती है, पता नहीं चलता। हमारे बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जिनका मैसेज आता है, फ़ोन आता है। हमारे क्षेत्र में भी, हमारे गांव में भी ऐसा कंडीशन हो चुका है कि अपने धान के खेत में, सब्जियों के खेत में दवा डालने के बाद उनका खेत सूखने लगा, तो बाद में पता चला कि इसमें तो ग्लाइफोसेट की दवा पड़ी हुई थी, उसकी वजह से ये दिक्कत आई है। तो किसान भाइयों, इसका विशेष ध्यान देना है। अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं। हमने अपने खेत में खली का प्रयोग किया है। खली का प्रयोग करने से हमें क्या फ़ायदा हुआ है, पहले हम खली का प्रयोग करने से पहले जो हमने गिनती किया है उसकी गणना आपको दिखा रहे हैं कि एक पौधे में कितने कल्ले थे दवा डालने के पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8। किसान भाइयों, अभी आपने देखा कि हमारे धान के खेत में एक पौधे में 8 कल्ले हैं, किसी में 7 कल्ले हैं, किसी में 9 कल्ले हैं, किसी में 10 कल्ले हैं, किसी में 8 कल्ले हैं।
ऐसा नहीं है कि सभी में 8 ही कल्ले हैं, कम ज़्यादा भी हैं। किसान भाइयों, आपको सबसे पहले ये बता दें कि आपके धान के पौधे में 15 से 20 कल्ले अगर होते हैं तब आपका धान उत्पादन बहुत ज़्यादा देता है। लेकिन अगर कल्लों की संख्या 40, 50, 100 हो जाती है तब आपका धान उत्पादन कम देता है, क्योंकि सारे कल्लों में बालियां नहीं निकलती हैं। बालियां 15 के आसपास ही कल्लों में निकलती हैं। इसलिए हमें उतने ही कल्ले चाहिए जितने में हमारी बालियां निकलें, उससे हमारा उत्पादन ज़्यादा होगा। किसान भाइयों, अब हम दवा का इस्तेमाल करते हैं। दवा का इस्तेमाल करने के लिए हमने आपको बता दिया है कि 25 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आपको खली का इस्तेमाल करना है। उसके लिए खली को खूब बढ़िया से आप जो है गला के और उसको आप अपने बोतल में भर लीजिए, या आप टंकी में इस्तेमाल करते हैं तो आप उसके हिसाब से 10 लीटर में 250 ग्राम, 20 लीटर में 500 ग्राम, इसके हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करने के बाद किसान भाइयों, जब हमने कल्लों की गिनती की तो उस समय हमें कल्लों का कितना रिजल्ट आया, हमने 10 दिन के बाद जो है दोबारा से इसकी गिनती की है और उसके बाद का हम आपको रिजल्ट दिखाने चल रहे हैं। किसान भाइयों, जो हमने इस धान में दवा का इस्तेमाल किया था उसको इस्तेमाल किए हुए 10 दिन बीत गया है और 10 दिन के बाद हम दोबारा से कल्ले की गिनती करते हैं। हमने दवा डालने के बाद इसमें पानी लगा दिया था, धान में पानी भर गया था धान में। उसके बाद जो है 10 दिन हो गया है। 10 दिन के बाद हम फिर से कल्ले की गिनती करते हैं और देखते हैं कि कल्ले में कितनी संख्या में कल्ला बढ़ा हुआ है और हमारी दवा जो है वो कितना कारगर उसने काम किया है। तो आइए गिनती करते हैं और उसका रिजल्ट देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 16 कल्ले हैं इसमें। किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं पूरा का पूरा कल्लों की संख्या जो है डबल हो गई है और हमें 15 से 20 कल्ले ही चाहिए एक पौधे में धान के, तब हमें अच्छी उपज मिलेगी। किसान भाइयों, खली का इस्तेमाल हम अपने सब्जियों में, अपने फल फूल में, गन्ना में हर प्रकार से कर सकते हैं। इसको किस प्रकार से करना है और इसके साथ में इसकी पावर बढ़ाने के लिए हमें कौन से एंजाइम को डालना है, उसकी भी जानकारी हम आपको आने वाली वीडियोज में देते रहेंगे। किसान भाइयों, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि आने वाली सारी जानकारियां आपको मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी जानकारी के लिए आप कमेंट भी